सब्सक्राइब कीजिए दिव्यास क्रैक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए समसामयिक घटनाएं एवं महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त विकास। देखिए, आज हम लोग समझते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के बीच दोनों देश युद्ध के काफ़ी करीब है। अगर युद्ध होता है तो कौन देश जीतेगा? भारत जीतेगा या चाइना जीतेगा? कौन देश किसके साथ होगा? अमेरिका किसका साथ देगा? रशिया किसके साथ होगा? क्या हम चाइना के ऊपर भारी पड़ेंगे और भारी पड़ेंगे भी तो कैसे? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, आपके एक एक सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। साल 1962 में चाइना भारत का 38,000 स्क्वायर फीट एरिया लेकर चला गया, जिसे आज हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। चाइनीज भाषा में अक्साई का मतलब होता है सफ़ेद रेगिस्तान, या यूं कहें कि वहाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। साल 1962 में चाइना एलओसी के अंदर घुस गया था और तब से आज तक 38,000 स्क्वायर फीट का एरिया कब्जा कर बैठा है। जहां तक चाइना उस एरिया को कब्जा कर बैठा है, उस बाउंड्री लाइन को एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन अभी चल रहा है। चाइना गलवान घाटी में टेंट लगाकर बैठा है और भारत को ही बोल रहा है कि आप पीछे जाइए। गलवान वह घाटी है, वहाँ पे भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या यूँ कहें कि महीनों में 15 दिन में एक ही बार वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती, जिसका फ़ायदा चाइना ने उठाया है। आखिर चाइना यह युद्ध क्यों लड़ना चाहता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम पहले रीजंस की बात करें तो चाइना के वुहान शहर से कोरोना की उत्पत्ति हुई और वह इस मामले को दबाना चाहता है। अगर भारत के साथ युद्ध होती है तो सारे देश भारत और चीन के युद्ध में व्यस्त हो जाएंगे, या यूँ कहें कि बिजी हो जाएंगे, और चाइना के ऊपर से जो कलंक लगा है वायरस फैलाने का, उससे ध्यान हट जाएगा। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि चाइना के ऊपर एक जांच कमीशन बैठे जो कि कोरोना के ऊपर जांच करे, जिसका समर्थन भारत ने कर दिया। इससे चाइना बहुत बौखलाया हुआ है कि आपने इसका सपोर्ट कैसे कर दिया। और तीसरी कारण यह है कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां अब वहां से अपना रुख मोड़ना चाहती है और वह भारत की ओर प्रस्थान कर रही है, जिससे चाइना और भी बौखला गया है। हाल ही में यूपी ने अपने लेबर लॉ को भी खत्म कर दिया है। इन सब चीज़ों से चाइना काफ़ी परेशान है और यह चाहता है कि भारत के साथ उसका युद्ध हो। तो आइए समझते हैं कौन सा देश किसके साथ होगा, कौन सा देश किसका समर्थन में खड़े होंगे। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे देश ना ही भारत के खिलाफ होंगे ना ही चाइना के खिलाफ होंगे। यह एक मिडिल स्टैंड में रहेंगे। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जब तक शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, तब तक बांग्लादेश भारत के खिलाफ नहीं आवाज उठाएगा। तो भारत को युद्ध की स्थिति में पड़ोसी मुल्कों से कोई खतरा नहीं है। अब आइए समझते हैं जियोपॉलिटिक्स। देखिए, एशिया में चाइना के दो ही फ्रेंड हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। मुझे हंसी भी आ रही है इस बात पे। पाकिस्तान उसका दोस्त है या गुलाम है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और रही बात नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग जिंदा हैं भी या नहीं है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। देखिए, पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीधे तौर पर सामने आता है तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतने अच्छे संबंध है अमेरिकी राष्ट्रपति से कि अगर एक फोन कॉल भी उन्होंने कर दिया तो क्या स्थिति होगी पाकिस्तान की, ये हम सभी लोग जानते हैं। अमेरिका बहुत सारे फंडिंग करता है पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती है, लोग वहाँ के खाते हैं। और अगर पाकिस्तान
सीधे तौर पर भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो ऐसे ही पाकिस्तान के लोग बेमौत मारे जाएंगे, भूखे मरेंगे। पाकिस्तान तो खत्म। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के कारण चाइना पहले से ही काफी देशों से मुसीबत मोल ले चुका है, जैसे मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस। ये सब देश तो चाइना के समर्थन से रहे। जापान तो चाइना का साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। अब बचता है रसिया और अमेरिका। देखिए, रसिया के जितने अच्छे संबंध भारत से हैं उतने ही अच्छे संबंध चाइना के साथ हैं। तो रसिया ना भारत के खिलाफ सपोर्ट करेगा और ना ही चाइना के खिलाफ, वह भी मिडिल स्टैंड में रहेगा और न्यूट्रलाइज रहेगा। लेकिन एक बात को समझना होगा, रसिया हमेशा से ही भारत का एक अच्छा साथी रहा है, या यूं कहें कि सच्चा दोस्त रहा है। तो रसिया अब भारत को लड़ाकू सामान, लड़ाकू विमान देगा, सप्लाई करेगा। इससे वह हाथ नहीं पीछे खींच सकता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रसिया भारत की मदद करेगा ही। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि अमेरिका कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना अमेरिका के गद्दी पर बैठना चाहता है, उसे हटाकर। अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना से लगभग 17 लाख लोग वहां इन्फेक्टेड है, 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो अमेरिका इससे काफी आहत है, चाइना पे काफी गुस्सा है। अमेरिका भारत का सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है एशिया में जो चाइना को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो अमेरिका इन सब चीज़ों को देखते हुए वह भारत का ही साथ देगा और कोरोना से मरे लोगों का बदला भी लेकर रहेगा। देखिए, चाइना को टिट फॉर टैट के साथ ट्रीट करना होगा, जैसे को तैसा। अगर चाइना अपने साउथ सी को बोलता है कि वह मेरा है, तो भारत भी हिंद महासागर को बोले कि यह मेरा है। यह एक इंटरनेशनल इशू बनेगा जिसका फायदा भारत को मिलेगा, और यह इंटरनेशनल इशू बनता है तो चाइना की बहुत किरकिरी होगी, भारत इसका बहुत बड़े पैमाने पर फायदा उठाएगा। अब अमेरिका बोलेगा कि भारत भाई तुम पागल हो गए हो क्या, जो किसी के सी रूट को आपने रोका। लेकिन भारत अमेरिका को यह समझा देगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये सोचेंगे कि यह चाइना की ही कोई तिकरमबाजी है, चाइना ने ही इस मुद्दे को उठाया है। तो चाइना चारों ओर से घिर जाएगा और वह भारत के साथ बात करने के लिए टेबल पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि चाइना के साथ चाइना जैसे देश के साथ उसके ही भाषा में उसको जवाब देनी चाहिए। तो आप लोग समझ पाए होंगे, भारत कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। सबसे बड़ी चीज है इसमें, भारत के पास S-400 मिसाइल है। आप बोलेंगे कि S-400 मिसाइल तो चाइना के पास भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। भारत MTCR का मेंबर है, जो कि MTCR का मेंबर होने के कारण भारत को 400 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइल्स मिलती है, और चाइना MTCR का मेंबर नहीं है, जिससे उसे 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले मिसाइल्स मिलते हैं। तो भारत पहले से ही 100 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाले मिसाइल्स को रखता है। भारत के पास दुनिया की एक लौती ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि सीधे जाने के बाद 80 डिग्री का बेंड होती है। भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा है, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ युद्ध हो, और अगर युद्ध करेगा भी तो युद्ध कर कर चाइना खुद से ही पछताएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।